और अब आगे बढ़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है, एनसीपी से जुड़ी हुई शरद अजीत गुट में विलय को लेकर सहमति बन गई थी। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। चाचा भतीजा दोनों राजनीतिक रूप में साथ आने की तैयारी में थे। अजीत पवार शरद पवार दोनों के बीच बैठक हुई थी, दोनों पार्टी के नेताओं के बीच बैठक हुई थी। जिला परिषद चुनाव के बाद विलय का प्लान तैयार था और विलय का ऐलान होना था। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। जानकारी मिल रही है कि 8 फरवरी की तारीख तय कर ली गई थी। 8 फरवरी को विलय होना था। 8 फरवरी को सियासी तौर पर सारे मतभेद भुलाकर चाचा भतीजा साथ आने वाले थे। मतलब एनसीपी जो दो धड़ों में बंट गई थी, एक का नेतृत्व चाचा के हाथ में, दूसरे का नेतृत्व भतीजे के हाथ में, एक की कमान शरद पवार के हाथ में, दूसरे की कमान अजीत पवार के हाथ में, तो एनसीपी साथ आने की तैयारी में थी। इसको लेकर सहमति बन गई थी। शरद पवार अजीत पवार में बात बन चुकी थी सियासी तौर पर। 8 फरवरी को इस विलय का ऐलान होना था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब इस वक्त बारामती से मौजूद हैं और जरा वैभव से ही जानते हैं। वैभव, ये तो बहुत बड़ी खबर है, मतलब सहमति बन चुकी थी साथ आने को लेकर और 8 फरवरी ऐलान की तारीख भी तय कर दी गई थी और उससे पहले यूं अजीत पवार का चला जाना एक बार फिर एनसीपी के लिए कहा जाएगा कि सियासी भंवर में फंसने जैसी स्थिति बन गई है। जी बिल्कुल, अगर देखा गया तो पवार परिवार पहले से ही अंदर से एक साथ है, लेकिन राजनीति में सत्ताधारियों के साथ जाना कि नहीं जाना, इस पर उन दोनों में मतभेद रहे थे। पर लेकिन अब देखा गया तो महानगर पालिका या नगर निगम के चुनाव हुए हैं, उसमें भी अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी। अब जिला परिषद के चुनाव होने जा रहे हैं महाराष्ट्र में, उसमें भी अजीत पवार की पार्टी और शरद पवार की पार्टी है वो एक साथ आई थी। देखो, जब पार्टी चुनाव में एक साथ लड़ती है ना, तो नेताओं के बीच का जो अंतर है वो दूरियां कम होती है। जैसे सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक साथ मैनिफेस्टो में दिखे, बातचीत करने लगे, सीट बंटवारों पर बातचीत होती थी, यानी जो दूरियां थी ना वो पूरी तरह से खत्म हो गई थी। और जो सूत्रों की तरफ से जानकारी मिल रही है ना कि एक हफ्ते पहले ही शरद पवार और अजीत पवार के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इस बैठक में यही तय हो गया था कि अब आने वाले दिनों में पूरी एनसीपी एक होगी और पूरी एनसीपी एक साथ ही सत्ता का हिस्सा बनेगी और आने वाले दिनों में जो भी चुनाव है, 2029 के भी चुनाव है, वो भी एक साथ लड़ने का इन पर सहमति बनी थी। पर उसके पहले इस प्रकार की घटना घटी है, उसको देखते हुए अब सुनेत्रा पवार है, पार्थ पवार है, जय पवार है, अजीत पवार के पूरे वारसदार है। अब इन्हें देखते हुए पूरी चर्चा सत्र होगी। सुनील तटकरे है, पार्टी प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल है, वरिष्ठ नेता, ये सब लोग बैठ के अब आगे की रणनीति क्या होगी, कह रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी, अब इसी को लेकर मंथन होना है। रहिए मेरे साथ वैभव। देखिए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन और उसके बाद अब तो सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहला सवाल यही है कि डिप्टी सीएम कौन बनेगा, वो विभाग कौन संभालेगा जिनकी जिम्मेदारी अभी तक अजीत पवार के पास थी। एनसीपी खेमे से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, सीएम फडणवीस से जल्द मिल सकते हैं एनसीपी के नेता। अजीत पवार वाले मंत्रालयों की मांग रखेगी एनसीपी। देवेंद्र फडणवीस को मांग वाली चिट्ठी एनसीपी के नेताओं की ओर से सौंपी जाएगी। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी वैभव परब बने हुए हैं। वैभव, वो तो ठीक है कि एनसीपी के जो नेता हैं वो चिट्ठी सौंपेंगे देवेंद्र फडणवीस को कि जो मंत्रालय एनसीपी के कोटे में थे, अजीत पवार जिन्हें संभाल रहे थे, वो एनसीपी को ही मिले। लेकिन सवाल ये कि अजीत पवार के कद का कोई और दूसरा नेता फिलहाल जो महाराष्ट्र में एनसीपी के विधायक हैं, जो सत्ता में हैं, उनमें नजर आता नहीं है। और ऐसे में अजीत पवार के पास तो महाराष्ट्र के बड़े मंत्रालय, जिसपे वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी थी, तो क्या इसको लेकर सहमति बन पाएगी या कोई और फॉर्मूला भी निकाला जा सकता है महायुति सरकार में? ये देखिए, जिस प्रकार की ये घटना हुई ना, इतना तुरंत तो इस पर कोई फॉर्मूला निकलेगा ये बात तो मुझे सही नहीं लग रही है, क्योंकि तुरंत किसी के पास ये सब वित्त विभाग है, डिप्टी सीएम है, ये किसको दिया जाए, इस पर अभी चर्चा शुरू भी नहीं हुए। खाली एनसीपी ने अपना क्लेम रखा है कि ये सब विभाग है, ये तुरंत किसी के पास ना दिए जाए, ये एनसीपी के खाते में रहेंगे। देखिए, अब कुछ ही दिनों में फरवरी में महाराष्ट्र का फाइनेंस बजट पेश करने वाले थे अजीत पवार, लेकिन उसके पहले ये घटना होने के बाद अब फाइनेंस मिनिस्टर किसके पास जाएगी, बजट कौन पेश करेगा, कई सारे सवाल है वो
पेंडिंग है। देखिए, कल मैं बारामती में लोगों से बातचीत कर रहा था, एनसीपी के एक नेता है नरहरि झिरवल, उनसे मैंने बात की तो उनका कहना था कि सुनेत्रा पवार है वो अजित पवार की कमान है, वो संभाल सकती है।